इंतखाबात की तैयारियां, इमरान के खिलाफ केसेस पुख्ता होने लगे। इमरान खान के शरई और मुस्लिम असूलों के खिलाफ इक़दाम का जायजा, अंसार अब्बासी का जबरदस्त तज्जिया। जिस वक्त मुल्क रवां साल मतवक्के तौर पर नवंबर में होने वाले आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियां कर रहा है, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ करप्शन और फौजदारी नौयत के कुछ अहम मुकदमात पुख्ता होते जा रहे हैं। इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी समेत दीगर अफराद के खिलाफ तोशाखाना और अलकादर ट्रस्ट के 2 बड़े करप्शन केसेस हतमी मरहले में हैं और तवक्को है कि इन मामलात में रेफरेंसेस आइंदा माह एहतसाब अदालत में दायर कर दिए जाएंगे। नैब जराए का कहना है कि इन केसेस में रेफरेंस दायर करने के लिए काफी मवाद मौजूद है। दावा किया जाता है कि 1 माह के अरसे में नैब इन केसेस को ट्रायल के लिए भेज सकता है। ताहाल नैब इमरान खान की जानिब से जमा कराए जाने वाले जवाबात से मुतमईन नहीं है। इमरान खान अपनी अहलिया के हमरा नैब की तहकीकात में शामिल हो रहे हैं। जब ये सवाल किया गया कि क्या इमरान खान को नैब इन केसेस में गिरफ्तार कर सकता है, तो जराए का कहना था कि चूंकि इमरान खान ने तहकीकात में ताउन किया है, लिहाजा चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के हवाले से कोई फैसला नहीं किया गया। इसी दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस्लामाबाद की ज़राई अदालत में इमरान खान के खिलाफ दायर किए गए तोशाखाना रेफरेंस में भी पेशरफ्त हो रही है। हालांकि पीटीआई चेयरमैन ने मुतअद्दिद मरतबा कार्रवाई में ताखीर के लिए कोशिशें की। केस की समाअत करने वाले एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इमरान खान के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर समाअत की ख्वाह है। सेशन कोर्ट की जानिब से मौजूदा जज को समाअत की इजाजत न देने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी है। सेशन कोर्ट ने 20 जुलाई को इमरान खान को तलब भी किया है। ये मुकदमा इलेक्शन कमीशन के दायर करदा रेफरेंस पर मबनी है। कमीशन ने अपनी मुकम्मल इंक्वायरी के बाद इल्जाम लगाया था कि इमरान खान ने बतौर वजीर आजम अपने दौर में तोशाखाना से अपने पास रखे तहाइफ की तफसीलात जानबूझकर छुपाई थी। 21 अक्टूबर 2022 को इलेक्शन कमीशन ने यह नतीजा अखज किया था कि साबिक वज़ीर आज़म ने तहाइफ के हवाले से झूठे बयानात और गलत मालूमात फराहम की थी। इमरान खान पर पहले ही 10 मई को इस केस में फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है और इस वक्त नैब की हिरासत में थे। इस्लामाबाद की सिविल कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और बुशरा बीबी की गैर कानूनी शादी के खिलाफ केस को भी काबिल समाअत करार दे दिया। एक रोज काबिल महफूज किया गया कि फैसला सुनाते हुए सिविल जज कुदरतुल्लाह ने इमरान खान और उनकी अहलिया को नोटिस जारी करते हुए 20 जुलाई को तलब किया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद मोहम्मद आजम खान ने गुज़िश्ता हफ्ते केस को सिविल जज को भेज दिया था और एक और सिविल अदालत के फैसले को मुस्तरद करते हुए शादी की कानूनी हैसियत को चैलेंज करने वाली दरखास्त को नाकाबिले समाअत करार दिया था। दरखास्त गुजार मोहम्मद हनीफ ने दावा किया था कि बुशरा बीबी को उनके साबिक शौहर ने नवंबर 2017 में तलाक दी थी और 1 जनवरी 2018 को उन्होंने इमरान खान से शादी की। हालांकि हकीकत ये थी कि बुशरा बीबी की इद्दत खत्म नहीं हुई, जो कि शरई और मुस्लिम असूलों के खिलाफ इक़दाम है। इसी केस में इमरान खान की बुशरा बीबी से शादी के निकाह खां मुफ्ती सईद और इमरान खान की जानिब से अहम गवाह ओन चौधरी पहले ही अदालत में अपने बयानात रिकॉर्ड करा चुके हैं और दरख्वास्त गुजार के मौक़िफ़ की तायद कर चुके हैं। 9 मई के मुकदमात में अगरचे इमरान खान को मुतअद्दिद FIRs में नामजद किया गया है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हुआ कि उन पर मुकदमा कब चला जाएगा और ये कि मुकदमा फौजी अदालतों में चलेगा या सिविलियन अदालतों में। एक जरिए के मुताबिक अभी तक फैसला नहीं हुआ है, लेकिन तवक्को है कि इमरान खान पर इस्तेदाद दहशतगर्दी क़वानीन के तहत आम अदालतों में मुकदमा चलाया जा सकता है। 9 मई के मुकदमात में इमरान खान के ट्रायल के वक्त का कोई इल्म नहीं है। इमरान खान की मुबैना बेटी टेरियन वाइट का एक और अहम केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे समाअत है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।